नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज्ड बाय पीएमसीआई में। दोस्तों फिर एक बार मैं आपके सामने हूं और आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूं वो स्टैंडर्ड 10 से रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में है। ये बायोलॉजी का बहुत ही छोटा सा एक सेक्शन रहता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप अपने आसपास की चीज़ों को किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हो उसके बारे में, ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में ये वीडियो है। ज़्यादा 10th के बच्चों को ये कई पार्ट समझ में नहीं आते, तो मुझे ये वीडियोस बनाने पड़ते हैं और मुझे खुशी होती है आप लोगों की हेल्प करके ऐसे टफ वीडियोस बना के। तो चलिए देर की इस बात की, देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग ऐसे समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये केमिकल्स के बेस्ड पे ये हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का ट्राई करता है। मतलब कि आप लोगों ने शायद ये सुना होगा कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी CNS एंड PNS सिस्टम रहता है। अब ये CNS जो है वो हम लोग कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसी तरह से PNS जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली CNS जो है इसके अंदर हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रहते हैं, और ठीक उसी तरह से PNS के अंदर हमारे जितने भी नर्व सेल्स हैं उसका पूरा का पूरा नेटवर्क रहता है। वी ऑल नो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स हमारे बॉडी के अंदर हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ लिमिटेशंस है। किसकी? यही CNS और PNS की। इसी के लिए उसके अलावा हम लोग हॉर्मोन्स, यानी कि हम कह सकते हैं हॉर्मोन्स यानी कि केमिकल्स के बेसिस पे हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इसलिए आसान से ऐसे समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल्स के बेस पे वर्क करता है और हॉर्मोन्स को ही हम एक तरह के क्या कहेंगे, केमिकल्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके अंदर ये चीज तो साफ जाहिर हो गई कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कई सारे हॉर्मोन्स होंगे, राइट। सही भी है, बट ये हॉर्मोन्स बनते कहाँ हैं और इनका फंक्शन क्या है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं इसके फंक्शन को। दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको हम लोग स्क्विरल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यानी कि एंडोक्राइन जो कुछ केमिकल्स सीक्रेट करके बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का जो ट्राई करता है, वो वही चीज स्क्विरल में कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई स्क्विरल है और वो कहीं पे खड़ी है जहां पे आसपास कुछ बुशीज हैं, बुशीज घास जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसको पता नहीं है कि बुशीज के पीछे कौन है, लेकिन बुशीज में से कुछ तो साउंड आ रहा है, कुछ आवाज आ रहा है। अब वो फिक्स नहीं है कि क्या वो उसका बेबी है या फिर उसका एनिमी है। अब यहाँ पे इन चीजों पे से हम लोगों ने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि जिसके अंदर इस स्क्विरल को या तो रन भी करना हो सकता है या तो अपने बेबी को संभालना, यानी कि मे बी उसको मीट यानी कि गले भी मिलना हो सकता है। अब ऐसे टाइम पे स्क्विरल करे तो करे क्या? तो स्क्विरल कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी के अंदर एक बेसिक हम कह सकते हैं कि अपने बॉडी के अंदर एक बेसिक प्रिपरेशन कर सकता है। अब बॉडी के अंदर बेसिक प्रिपरेशन क्या हो सकती है? जैसे कि हार्ट बीट को फास्ट करना, राइट। उसके अलावा अपने लेग के मसल्स को रेडी करना कि शायद रन करना पड़े, और ज्यादा कॉन्शियस हो जाना, ये कुछ भी हो सकता है आगे जाके।
तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे उसकी हार्ट बीट को फास्ट करना या फिर लेग मसल्स को रेडी करना या कॉन्शियस होना, इसके पीछे इसका एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसने काम किया। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हॉर्मोन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऑर्गन्स पे या फिर हम कह सकते हैं अपनी टारगेट साइट पे जाके उस ऑर्गन को ये कहा कि भाई आप रेडी हो जाओ, आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि हार्ट का बीट होना, तो हम कह सकते हैं कि मे बी वो रन करेगा तो O2 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसी की वजह से हार्ट बीट फास्ट हो गई, राइट। तो मतलब कि हम यहाँ पे सिंपल सी एक ही चीज कहेंगे कि सराउंडिंग के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसी के लिए हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और दोस्तों एक सवाल है, क्यों ना यही चीज हम लोग नर्व सेल्स की मदद से करते, उसे भी तो कर सकते थे। तो एक सवाल मेरे मन में आता है, वाई नॉट विथ द नर्व सेल के अंदर से क्यों नहीं, नर्व सेल के थ्रू हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया। तो ऐसा समझ लीजिए कि शायद वो लिमिटेशन हो सकती है, लिमिटेशन ऑफ नर्व सेल। क्योंकि नर्व सेल जो है वो एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स अगर जनरेट करता है तो उसको कुछ देर लगती है, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है रीलोड होने में। ऐसा समझिए कि आपके पास कोई एक गन है फॉर एन एग्जांपल, और उस गन में से आप ऑलरेडी अपनी एनिमी को मार रहे हो, बट वही गन को रीलोड होने में 30 सेकेंड्स लगती है फॉर एन एग्जांपल। तो क्या ऐसा श्योरिटी है कि उस 30 सेकेंड्स के अंदर कोई एनिमी नहीं आएगी? नहीं। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक गन रखनी पड़ेगी अपने साथ, जिसको आप कहोगे सब्स्टिट्यूट गन, है ना। तो वो जो 30 सेकेंड्स है जिसमें आप रिलोड कर रहे हो, तब वही गन से आप अपने एनिमी को मार सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से जो फर्स्ट वाली गन थी और ये सेकेंड वाली गन, तो फर्स्ट वाली गन समझ लीजिए कि CNS और PNS है, कि जिससे आपका पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है। बट समटाइम्स इफ इट टेक्स टाइम, इफ इट टेक्स टाइम, तो उसी के दौरान आप यहाँ पे इन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का यूज कर सकते हो, और उसी से आपका बॉडी फंक्शन करना स्टॉप नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये फंक्शन कैरी आउट करता है, ना कि नर्व सेल्स। अब मेन चीज यहाँ पे कि एंडोक्राइन सिस्टम ये करता है, तो करता कैसे है। एंडोक्राइन सिस्टम ये करता है विथ द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हॉर्मोन्स की मदद से ये करता है। हॉर्मोन्स जो हैं दोस्तों ये ग्लैंड्स के अंदर से प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर कई सारी जगहों पे ग्लैंड्स हैं, और यही ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि एक तरह से केमिकल्स ही हैं, और यही केमिकल्स अपनी स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जाते हैं, और टारगेट साइट पे जाके वो अपना जो भी फंक्शन होगा वो कैरी आउट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर कई सारे तरह के ग्लैंड्स हैं। जैसे कि अगर मैं स्क्विरल वाला एग्जांपल को वापस ले लूं, तो स्क्विरल की हार्ट बीट को रेज करना या फिर उसके लेग मसल्स को रेडी करना, इसके पीछे एड्रीनालिन हार्मोन का काम था। और ये एड्रीनालिन हार्मोन जो है ये एड्रीनालिन ग्लैंड में ही बनता है। उसी तरह से ह्यूमंस में भी दोस्तों
कई तरह के ग्लैंड्स हैं और वही ग्लैंड्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स सीक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन कैरी आउट होता है। अब दोस्तों एक सवाल ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, बट ये ग्लैंड्स कितने हैं और क्या उनका फंक्शन है, हाउ मैनी, और कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक सा टेबल देता हूं, जैसे कि टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है वो हॉर्मोन्स बनाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, जिनका काम क्या रहता है, जो जैसे कि आपने सुना होगा एडोलसेंस के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योर होने के, वो इसी में से होते हैं, टेस्टिस की वजह से। तो टेस्टिस जो है वो ऑर्गन समझ लो, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हार्मोन से समझ लो, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव चेंजेस जैसे कि बियर्ड का ग्रो होना, दाढ़ी का ग्रो होना, बियर्ड, दाढ़ी, मस्टैक, तो ये जो हो गई, ये हो गई टारगेट साइट। उसी तरह से सेकेंड हम लोग ले लेंगे पैनक्रिया, उसका काम है इंसुलिन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कई सारे लिखने वाला हूं, आप देखते रहिएगा। एड्रिनालिन ग्लैंड, ये बनाएगा आपके लिए एड्रीनालिन। उसके बाद में है थायराइड ग्लैंड, ये बनाता है थायराइड। नंबर 5 हम लोग ले लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ पे ये बनाते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स, भी लिख सकते हो ग्रोथ हार्मोन्स भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ग्लैंड्स, और उसने सीक्रेट किए हुए हार्मोन्स, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन दोस्तों। इस वीडियो में से हम लोगों ने क्या सीखा और एंडोक्राइन सिस्टम को शॉर्ट में क्या बताएं। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी CNS एंड PNS तो है ही, बट स्टिल अगर कोई कोऑर्डिनेशन अगर आपको करना है, वो भी केमिकल्स के वजह से, तो वो आप कर सकते हो किसकी मदद से, हॉर्मोन्स की मदद से, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे, आवर बॉडी हैज 2 systems फॉर कोऑर्डिनेशन, और वो कौन से हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे, PNS, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्मोन्स, नंबर 1, नंबर 2। आई होप दोस्तों आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो देख के, आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। मुझे कई जगह से कॉल आते हैं अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए, एंड डेफिनेटली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये सभी वीडियोस को हम जल्द से जल्द बना पाएँ। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट कीजिए। और यहाँ तक कि आप इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। आप हमें सजेशंस भी सेम प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हो, कमेंट पे या फिर इंस्टा या फिर फेसबुक पे, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। सो दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि हमारे नए वीडियोस जो हैं, अपकमिंग वीडियोस है, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। आपने हमारा वीडियो देखा, हमें बेहद खुशी हुई दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून।